ड्रग्स जो है ये हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब कि अगर सोसाइटी में कोई एक ड्रग्स लेता है तो वो हमारी पूरी सोसाइटी को अपने साथ इन्वॉल्व करता है। तो अगर एक ड्रग लेने वाला जो है अगर उसके लिए ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, इम्प्रिजमेंट भी ज़रूरी है। पहले हमें उसको समझाना चाहिए, अगर वो मान जाए ट्रीटमेंट से, अगर हमें लगे उसके लिए ट्रीटमेंट मतलब सही है तो हमें उसके लिए इसको ट्रीट करना चाहिए। अगर हमें वो स्टेप भी अच्छा नहीं लगे तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम पुलिस को बोल सकते हैं, पुलिस उस पर स्टेप्स ले सकती है। हो सकता है वो ड्रग्स छोड़े, या फिर हम और भी ये अपना सकते हैं, कोई स्टेप उठा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसको रीज़न मतलब किस रीज़न से वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हुआ है। क्या लगता है आपको इससे क्या मैसेज आएगी पूरी? इस चीज़ से ये मैसेज आई है कि हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसी ड्रग्स नहीं लेना चाहेगा जिसके बाद वो अपनी माँ और बहन में फ़र्क ना कर सके, जिसके बाद उसको पता नहीं चले मैं नाली में हूँ या घर में हूँ, जिसके बाद वो लोगों के साथ तो क्या अपने साथ भी अच्छा सलूक नहीं कर सके। हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, हमारी लाइफ को बर्बाद करती है। अगर कोई हमारी सोसाइटी में अगर हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, ज़्यादा हम लोगों को पता है। अगर हमारे घर में जो है माँ बाप उन्होंने नहीं पढ़ा है तो हमें उनको बोलना चाहिए कि ड्रग्स जो हैं हमें अपनी सोसाइटी में मैसेज देनी चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें इसलिए यहाँ भेजते हैं ताकि हम कुछ सीखें। तो हमें यहाँ से क्या सीख कर जाना है? हमें सोसाइटी में मैसेज देनी चाहिए, सब जगह मैसेज देनी चाहिए, हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। इस चीज़ में अभी तक इन्वॉल्वड हैं, कोई ड्रग्स ले रहा है तो पहले हम ये कहेंगे कोई इन्वॉल्व होता है पीयर प्रेशर की वजह से। मतलब किसी की 4 फ्रेंड है, उसमें एक ड्रग्स नहीं लेता है तो वो उसको कहते हैं आओ तुम भी इसका मज़ा देख लो, ये अच्छी चीज़ है, तो वो उसको भी अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। तो हमें पहले उस इंसान के पास जाना चाहिए, हमें उसको बोलना चाहिए इस रीज़न क्या है इसके पीछे, कोई डिप्रेशन है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, तो हमें उसको बोलना चाहिए आप क्यों ड्रग्स ले रहे हो, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो उसके लिए हमें फिर देखना चाहिए ट्रीटमेंट सही रहेगा या फिर उसको समझाना या फिर हमें पुलिस को इन्फॉर्म करनी चाहिए। गुज़ार है SHO रालगुंड सर के कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किया। जब से पिछले साल से जब ये प्रोग्राम्स इवेंट शुरू हुए तब से जो ये नशा है थोड़ा कम हुआ है। तो पहली सर बात मैं करूँगा कि जो नशा करेगा, जो कोई बंदा नशा करेगा वो पहले अपनी आखिरत को भी तबाह करता है और अपनी दुनिया की हालत मतलब। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी अपने भाइयों से, अपने कोई भी बंदा है, मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप नशे से दूर रहे, क्योंकि अगर नशे आप करोगे, पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो नशा करना हराम है, क्यों आप अपने आखिरत को भी बर्बाद कर रहे हो और अपने दुनिया को। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हमने आज तक बहुत से रैली निकाले हैं इस ड्रग के बारे में, बहुत से इवेंट्स किए हैं स्कूल में भी, ड्राइंग में भी, और लेकिन आज हुक्म था हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कि रैली निकालें। आज हमने रैली निकाली है। वजह ये है कि हम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। ये जो एक मुहलिक बीमारी है जो इसमें इस वक्त नौनिहाल बच्चे फंसे हैं, हम चाहते हैं कि इसको जड़ से ख़त्म करें। इसलिए हम तमाम जो कसलू से यहाँ तक सहीपुर तक आए हैं, तमाम बस्ती को ये पैगाम देते हैं कि अपने बच्चों को बचाओ, अपने बच्चों का ख्याल रखो, वो सुबह जाएं शाम को वापस आए, उनकी तरफ तवज्जो दो कि ताकि मेरा बच्चा वक्त पर आया है, कहाँ गया है, उनका ख्याल रखना है, कहीं वो इस बीमारी में मुलव्वस न हो जाए, क्योंकि इससे एक बच्चा जब मुलव्वस हो जाता है तो सारी बस्ती मुलव्वस हो जाती है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है पेरेंट को भी, और हम भी मॉर्निंग असेंबली में स्कूल में भी हम इनको बच्चों को नसीहत करते हैं, हम इनको इसके बारे में जानकारी देते हैं कि ये बहुत बुरी चीज़ है, इससे बचना चाहिए। और हम ये फिर इस वक्त यही पैगाम देते हैं कि रैली का मकसद यही था कि हम इस बिदअत को जड़ से ख़त्म करेंगे और अपने गाँव को और अपने देश को इस नशा मुक्त भारत से इंशाल्लाह हम कनार करेंगे और इस नशे को ख़त्म करेंगे। यही हमारा इस वक्त मकसद है, होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है। वैसे भी इस वक्त हम ये देखेंगे एनवायरनमेंट साइंस में है, वो जो शायद 11th में शुरू हुआ है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसमें है ये। लेकिन अगर पूरा सब्जेक्ट ये होगा वो अच्छा रहेगा, ताकि ये जो और एक तरीका है इसको ख़त्म करने का, ताकि बच्चे बचपन से ही अवेयर हो जाएंगे इस बीमारी से कि कितनी मुहलिक बीमारी है, इससे कितना दूर रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा है कि आपका सवाल कि अगर ये आला हुक्म तक पहुँच जाएंगे, सिलेबस में होगा तो बहुत अच्छा होगा।
SHO साहब की वसादत से इस स्कूल में गया। हम इसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने स्टेप उठाया। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टेप उठाए। अगर एक बहुत बड़ी फंक्शन ऑर्गेनाइज हो जाएगी इस इलाके में या इस स्कूल में, और उसमें जवानों को भी मदऊ किया जाएगा, स्कूल के बच्चे भी होंगे, असातिज़ा भी होंगे, ताकि ये जो जहर हमारे माशरे में रोज़ अफजूं फैल रहा है इसका तदारक हो जाएगा। मैं पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छा पैगाम है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। बच्चे उस्ताद के पास सिर्फ 6 घंटे होते हैं, पेरेंट्स के पास 18 घंटे होते हैं। 18 घंटे ये वालिदैन अगर बच्चों पर नज़र रखेंगे, मेरे ख़्याल में ये सबसे ज़्यादा कारआमद काम होगा, ताकि बच्चा इस और शाम के बाद कम अज़ कम हर पेरेंट को चाहिए कि वो शाम के बाद अपने बच्चे को अपनी नज़रों से ओझल न करें।